बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रेड 9 के लिए एक्सरसाइज नंबर 2 रिवीजन। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 के बहुत सारे पार्ट हैं, ट्राई करते हैं। मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा, डायरेक्ट सॉल्व करूंगा और जो इसमें ऑप्शन होंगे मैं साथ लिख दूंगा। तो इसको सॉल्व करना है। अब आप देख रहे हैं कि ये पावर जो है, ये जो पावर है, ये एक अकेली एक टर्म की नहीं है, ये दोनों टर्म्स की हैं। ठीक है, तो ये पावर दोनों पे जाएंगी और दरमियान में चूंकि मल्टीप्लाई का साइन है जो आपको नज़र नहीं आ रहा, तो मल्टीप्लाई साइन हो तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है और डिवीजन हो तो होती है। प्लस और माइनस में ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। तो अब हम इसको कंप्लीट करते हैं, देखें कि कैसे इसको कंप्लीट करते हैं। तो पहले तो मैं लिखने जा रहा हूँ 27 क्या होता है। आपको पता है 27 जो होता है वो 3 होता है। वैसे ये आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए, लेकिन फिर मैं एहतियातन आपको देख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो 3 जो है वो इज़ इक्वल्स टू 27 के इक्वलेंट है। तो इसलिए मैं यहाँ पर 3, ठीक है, और जो टॉप वाली पावर है ये दोनों को चूँकि मिलनी है, इसलिए मैं दोनों पे लिख रहा हूँ ऐसे। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ भी कर लेते हैं -1 और पावर -2। तो पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया। फिर आपको पता है पावर टू पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी ये दो पावर्स आपस में क्या करेंगी, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई क्राइटेरिया आपको आता है 3 टाइम्स 2। अगर मैं -2/3 करूँ तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ और सिर्फ -2। तो अब देखते हैं, तो यहाँ पे क्या बचा, -2। ठीक है, तो अब हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये 3 कैंसिल, इधर से ये बचेगा 3⁻²2 और यहाँ से ये -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये x2 पावर क्या हो जाएगी, 2/3 पॉजिटिव में हो जाएगी। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि ये पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने का एक ही वे है, इसको नीचे डिनोमिनेटर में ले आएँ। तो डिनोमिनेटर में लाने पे ये चीज़ कुछ ऐसे बन जाएगी 3⁻2 और ये ऊपर 3⁻2/3 है। अगर आपको याद हो हमने कैसे इसको ब्रेक किया था, कि मैंने कहा था कि जो इसमें ये जो नंबर नीचे लिखा होता है, नीचे नंबर फ्रैक्शन में लिखा होता है, इसको हम मिसाल के तौर पे इसको हम लिखते हैं ऐसे। मिसाल के तौर पे x2 पावर 7/3 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये 3 जो है ना, ये 3 ये बन जाएगा क्यूब रूट और ये 7 अंदर आ जाएगा। तो ये वे उसका कन्वर्ट करने का होता है। तो अब हम इसको मैं रब कर देता हूँ और मैं इसको इसी तरह आपके सामने कंप्लीट करता हूँ। देखते हैं कैसे इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब ये जो अब आप देख रहे हैं नीचे नीचे जो आपके पास 3 नीचे है, ये बन जाएगा क्यूब रूट। क्या बन जाएगा, क्यूब रूट। और ये 2, तो क्यूब रूट ऐसे हो जाएगा। एक मिनट हरिए, एक मिस्टेक हुई है, तो इसको, हाँ जी, तो ये बन जाएगा क्यूब रूट, यानी 3 बाहर आया और ये स्क्वायर अंदर बच गया। और अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास, और नीचे क्या है, 3 स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 9 होता है। तो इसका मतलब है हमारे पास ऊपर जो है वो हमारे पास स्क्वायर रूट क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर है और नीचे है 9। सो इसकी जो ऑप्शन बन रही है हमारे पास, ए ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल ए ऑप्शन मैच कर रही है। ठीक है, और बकाया कोई आंसर मैच नहीं। तो हमारा ऑप्शन, इसका क्या आंसर आता है जी, ए ऑप्शन है। तो मैं इसको रेड मार्कर में लिख देता हूँ। तो ऑप्शन कौन सी है हमारे पास, ए ऑप्शन, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पहला पार्ट समझ लग गई है। अब मूव करते हैं अगले पार्ट पे। अगला पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 कैसे करना है देखते हैं, इसको हम कैसे कंप्लीट करते हैं। इंशाल्लाह इजी है। पार्ट 2 क्या है कि उसने बोला है कि इसके ये ऐसे लिखा हुआ है यूं। ठीक है, और वो कहता है कि राइट दिस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको पता है कि मैं बता चुका हूँ पहले कि अगर यहाँ पे जो भी नंबर हो ऐसे, तो वो उसके ऊपर 1/5 बन जाता होता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपके साथ रिवर्स क्वेश्चन भी किया है। ठीक है, तो अब ये यकीनन सी बात अब आप समझ गए होंगे कि हम इसको कैसे कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा पार्ट आसान हो गया। तो हम इसे कैसे करेंगे बच्चों, ये देखिए, इसका आंसर जो है फिर इसकी पावर 1/7 है। और 1/7 अगर देखें तो ये मैच हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, सी ऑप्शन है। तो इसका जो आंसर आया है वो मैं आपको, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, ये ऑप्शन। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब मैं अगला पार्ट करने जा रहा हूँ और अगला पार्ट देखते हैं अगला पार्ट कैसे करते हैं हम इंशाल्लाह। अगला पार्ट हमारा थर्ड पार्ट देखते हैं जी।
तो थर्ड पार्ट हमारे पास जो है वो है 4 टू पावर 2/3 विद अ रेडिकल फॉर्म में साइन में लिख के दिखाना है हमें, और 4 टू पावर 2/3। बहुत आसान पार्ट है ये हमारा एक्सपोनेंट, इसे कहते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। कौन सी है? एक्सपोनेंट फॉर्म। और रेडिकल फॉर्म ये होती है, ये रेडिकल फॉर्म है और ये एक्सपोनेंट फॉर्म है। तो आपको पता है कि हमें किस फॉर्म में लेके आना। और मैंने आपको बड़ा तरीका इजी मेथड बताया है। वो क्या बताया मैंने आपको कि जो नीचे नंबर लिखा होता है वो हम रूट के ऊपर लिखेंगे, यानी इस तरह। अगर आप देखें तो इसको हम इसमें हमारे पास जो आंसर्स हैं 4 ही आ रहा है, तो हम पहले इसको हम क्या करेंगे, ये जो 3 ये लिखा हुआ है ये हमारे पास ऐसे इस तरह बाहर आ जाएगा ऐसे, और ये जो ये वाला 2 है ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो आपको पता है ये ऐसे है, ठीक है। और इसका आंसर अगर देखा जाए तो हमारा ए पार्ट बिल्कुल आंसर मैच कर रहा है, बी नहीं है, सी भी नहीं है, लेकिन हमारा जो ए पार्ट, हमारा आंसर जो है इसका ए पार्ट आंसर है। तो हमारा आंसर इसका ए पार्ट है। तो ये हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ लगती जा रही है। अपना ध्यान रखिएगा आंसर्स के ऊपर, ठीक है। इसके बाद हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 पे। जी बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं अगला पार्ट, ठीक है। अगला पार्ट नंबर 4 है। अगला पार्ट नंबर 4 में क्या कह रहा है कि वो कहता है कि इसमें 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। एक है 3 इसका आंसर, उसका कहता है इसको आप रेडिकेंड इन दिस व्हाट इज़ अ रेडिकेंड इज़। रेडिकेंड का वर्ड क्या होता है? रेडिकेंड इसके अंदर हमारे पास 2 चीज़ें हैं हमारे पास। एक हमारे पास जी, तो फिर रेडिकेंड इसमें क्या है आपको पता है कि इसमें जो 2 चीज़ें होती हैं, मैं आपको जल्द से बता देता हूँ कि अगर आपके पास ऐसे लिखा है यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, तो इसका मतलब होता है 2 1/3, ठीक है। ये एक्सपोनेंट फॉर्म। तो जो अंदर वाला वर्ड होता है ये रेडिकेंड होता है, और टॉप में रेडिकल होता है, रेडिकल और रेडिकेंड। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको दोनों क्लियर हो गए हैं। तो अब मैं बड़े आराम से इसको लिख लूँगा और देखते हैं इसको हम रेडिकेंड। तो रेडिकेंड से कितना है इस बार? रेडिकेंड 35 है। सो 35 माई रेडिकेंड, सो रेडिकेंड, सो CAND, रेडिकेंड हमारे पास यहाँ पर 35 है। तो हमारा जो ऑप्शन बचता है इसके अंदर वो हमारे पास सी ऑप्शन है। तो उसका आंसर क्या है? सी ऑप्शन। सो आंसर इज सी। जी, इसके बाद हम करते हैं अगला पार्ट, और वो है पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 क्या है? पार्ट 5 लिखा है 25 और 16 है। 25 डिवाइडेड बाय 16 है, और इसकी पावर है। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए बहुत आइडियल होते हैं। तो इनको छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, MCQs में बहुत ज़्यादा चांस होते हैं आने के। और इसके आप 4 ऑप्शन गिवन है। सबसे पहले देखें इसके 2 वेज़ हैं। पहले तो 25 क्या है? 5 टू पावर 2 है, आपको सबको पता है। और ऊपर नीचे क्या है? सॉरी, नीचे है 4 टू पावर 2 है। तो 4 टू पावर 2 से 16 होता है ना, ठीक है। और ऊपर वाली जो पावर है वो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो मैं इसको 2 स्टेप में इकट्ठे कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए, ठीक है। तो आपने देखा है कि मैंने ऊपर और नीचे अलग-अलग इनको दे दिया। अब रूल के मुताबिक पावर पावर कैंसिल, पावर पावर कैंसिल, ठीक है जी। तो हमारा आंसर 5 टू पावर ऊपर -1 आ गया, और नीचे 4 टू पावर -1 आ गया। अब हमें मजबूरी है इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको ऊपर और उसको नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। और आपको पता है कि जब हम किसी भी वैल्यू को ऊपर नीचे शिफ्ट करते हैं तो हमारा जो उस पर फ्लिप उसके साइन तब्दील हो जाते हैं। तो 4/5 हमारा आंसर है, जो कि पार्ट नंबर 4 में हमारे पास बी ऑप्शन बनती है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो बी ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन हमारे पास इसका आंसर है। तो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आसान हो गया यहाँ तक तो आपके लिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसके बाद अगले वाले पार्ट पे। अगला वाला पार्ट क्या है हमारे पास? अगला वाला पार्ट 6 है, और 6 वाला भी पार्ट बहुत आसान है। 6 वाला पार्ट हमारे लिए भी इजी है इंशाल्लाह। और हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। कॉन्जुगेट क्या है? वो कह रहा है कॉन्जुगेट निकालो। सो कॉन्जुगेट निकालने जा रहे हैं हम किसका? सो कॉन्जुगेट किसका निकालना है हमने? कॉन्जुगेट ऑफ 5 + 4i। सो 5 + 4i। तो कॉन्जुगेट इसका पता है, सिर्फ आई के साथ जो साइन होता है वो तब्दील करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कॉन्जुगेट बनता है इसका 5 - 4। इस माइनस को ज़रा लंबा कर देते हैं क्योंकि ये 5 - 4i। तो ये कॉन्जुगेट है।
तो ये देखा जाए तो हमारे पास आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी। तो सी ऑप्शन हमारे पास इसका आंसर है सी ऑप्शन। सी आंसर हमारा बचता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आपने बड़े आराम से कर लिया। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जी तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारे पास नंबर 7th है कि i⁻9 क्या होगा। अगर आपको याद हो तो मैंने क्या सिखाया था कि i⁻2 जो है वो उसका आंसर फिक्स होता है और वो क्या होता है -1, ये पता है। तो लिहाजा इस i9 को ब्रेक कर लेंगे हम i⁻8 के अंदर, ठीक है। क्योंकि आप देखें ना जिस तरह x⁻9 हो तो उसको हम ब्रेक कर सकते हैं x⁻8। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे की है, लिहाजा हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि ये i⁻8 टाइम टू i⁻1। सो अब क्या है, ये i2 वही रहेगा, ठीक है, वो i तो वही रहेगा, लेकिन जो अगला वाला है, अगला वाला पार्ट जो हमारे पास है उसको हम देखते हैं कि हम उसको कैसे कर लेते हैं। देखिए ओके, सो आई एज इट इज़ आ गया, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है हमें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अगेन। आई और आई जो है 8 है, इसको मैं क्या करता हूँ i² अंदर और 4 2 ज़ा 8 होता है, आपको पता है ये 4 2 ज़ा 8 होता है, तो ये मैंने अंदर रखा और ये i² की वैल्यू -1 यहाँ लग गई, ठीक है। तो ये बन जाएगा i टाइम्स 2 -1 और -1 पावर 4, और पावर 4 इवन है, और इवन हो तो इसका आंसर हमारा प्लस में आ जाता है। तो i टाइम्स 2 +1 गिव यू i, तो हमारा i आंसर है। और इसमें पार्ट हमारा बनता है सी आंसर बनता है, ठीक है। तो आंसर है सी ऑप्शन। सो सी ऑप्शन हमारा आंसर है, ठीक है। इसके बाद अगला वाला पार्ट हमारे पास नंबर 7 हो गए हमारे पास, तो नंबर 8। तो नंबर 8 देखते हैं हम कैसे करना है हमने। नंबर 8, ओके, सो नंबर 8 में देखते हैं एवरी रियल नंबर इज़, 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसने। एवरी रियल नंबर, आपको पता है रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर मतलब उसने कहा पॉजिटिव इंटीजर, नहीं लाजम नहीं है। उसने कहा है कि नेगेटिव इंटीजर, लाजम नहीं है कि रियल नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल नहीं, तो गलत है। और रैशनल नंबर, तो हर रियल नंबर रैशनल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो आप रियल नंबर जो होता है, आपको बताया था मैंने कि रैशनल नंबर यानी पॉजिटिव नेगेटिव सारे तो इसका आंसर जो हमारे पास बनता है वो रैशनल नंबर बनता है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास। एवरी रियल नंबर इज़ अ, 4th ऑप्शन है पॉजिटिव इंटीजर, वो भी करेक्ट है। हर रियल नंबर, वैसे तो इसके चारों ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें उसने लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर भी रियल नंबर हो सकता है, तो इसका डी ऑप्शन लिखते हैं। तो आप पूछें कैसे सर, ये कैसे हो सकता है। बस ये 2 लिखा है ना, तो इस 2 को हम 2 + 0i लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये जो 2 है जो कि रियल नंबर था, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि हर रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा ऐसे भी है, और इसके अलावा एक चीज़ और भी है। अब ये 2 लिखा है, क्या हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं। बिल्कुल सही लिख सकते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। अगर 2 को 2/1, तो ये तो आप देखेंगे तो ये क्या रैशनल बन गया, ठीक है। तो इसलिए हर रियल नंबर को हम जो इसने लिखा है, वैसे तो इसके चारों आंसर बनते हैं। ये क्वेश्चन लॉजिकली करेक्ट नहीं है, क्वेश्चन में एक फ्लॉ है। तो इसको बाहर इसका आंसर क्या बनता है कि एवरी, तो इसका आंसर बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है तो हम इसको वही ले लेते हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर बनता है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है कि क्वेश्चन था एवरी रियल नंबर। सो मैं लिख रहा हूँ इसकी वर्डिंग, एवरी रियल नंबर। हालांकि हर नंबर आपका सब हो सकता है, लेकिन एवरी नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कैन बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर जो उसने लिखा है वो डी ऑप्शन बनता है। वैसे तो चारों ऑप्शन मेरे ख्याल से बनते हैं, लेकिन चलें, हमारे पास जो इसके आइडिया लिखा है उसने, क्वेश्चन बहुत कॉम्पैक्ट नहीं है, कुछ गड़बड़ इस क्वेश्चन में है, बट ठीक है। आगे मूव करते हैं। अगला वाला पार्ट 8 पार्ट है, 9 पार्ट है, बल्कि हम 9 पार्ट करने जा रहे हैं। तो 9 पार्ट क्या है, 9 पार्ट हमारे पास है
कि रियल पार्ट ऑफ 2ab, अब निकालते हैं इसका रियल पार्ट क्या है। देखते हैं क्वेश्चन है क्या हमारे पास, 2ab टाइम्स टू आई प्लस आई स्क्वेयर। तो इसका हमें रियल पार्ट निकालना है। रियल क्या है, तो पहले आपको पता है कि आई स्क्वायर क्या होता है, मैंने लिख के दिया हुआ। आई स्क्वायर क्या होता है, -1 है, ठीक है। सजस्ट आपने आपको कंफ्यूज किया हुआ है, तो आप लिखते क्या हैं कि ये तो -1 है, तो लिहाजा इसको रिप्लेस कर देते हैं -1 से, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको लिख रहा हूँ 2ab, आई को मैं छेड़ नहीं रहा, यहाँ लिख रहा हूँ -1। और आपको पता है कि अब अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ एक चीज़ और इससे करूँ सेकंड चीज़, तो देखिए अंदर क्या आ रहा है, 2abi और -2ab। आप देखते हैं कि ये तो हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, क्योंकि आई के साथ लिखा हुआ है ना, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। ये क्या है, ये रियल पार्ट है, इसमें आई है ही नहीं। तो इसका आंसर बचता है हमारे पास -2ab। तो इसका ऑप्शन है बी, ऑप्शन है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास, और ये हमारा फाइनल आंसर है, बी पार्ट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट भी आपको समझ लग गई होगी। इसके बाद हम अगले पार्ट पे मूव करते हैं। जी बच्चों, हम अब कर रहे हैं पार्ट नंबर 10, और इसमें हमें निकालना है क्या, इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो आपको पता है कि पहले इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और फिर करेंगे इसके साथ, ठीक है। तो हम देखते हैं कि पहले आएगा -3 आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है बच्चों, आयोटा स्क्वायर होता है, और सॉरी ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव टाइम्स 2, नेगेटिव आयोटा इंटू 2 क्या होगा, -2 आयोटा, ठीक होगी बात। अब आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ -1 इस तरह, और ये कुछ तब्दीली राइट पे नहीं होगी, तो ये आएगा 3 -2 आयोटा। तो इसमें पूछा इसने क्या है कि इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो साफ दिखता है इमेजिनरी पार्ट हमारे पास यहाँ पे -2 है। 2 मत कहना, -2 कहना है, ठीक है। तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या है, -2, ये हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर हमारी ए बनती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। सो आंसर हमारे पास ये है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, अगला पार्ट क्या है देखते हैं। अगला पार्ट नंबर 11 है। 11 पार्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो पार्ट नंबर 11 है। पार्ट नंबर 11 में क्या है, हमें क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपके पास 1, रिवाइज कर लेते हैं, 1 2 3, ये देखें नंबर्स आपके पास हैं, 4 भी है, चलता जा रहा है। तो अगर मैं 2 3 को ऐड करूं तो इसके 5 भी है, तो 2 ऐड करूं और जो 5 आंसर आए वो 5 भी इसी सेट से बिलोंग करे, इसे कहते हैं बिलोंग करे, तो कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि नहीं करती, देखते हैं किसके लिहाज से, एडिशन के लिहाज से, ठीक है, जमा के लिहाज से, इंग्लिश उर्दू में कहते हैं। तो उसने बोला है कि कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब ज़ीरो है, देख लेते हैं, ज़ीरो है तो ज़ीरो को ज़ीरो में ऐड कर लें तो आंसर ज़ीरो आता है, उससे बिलोंग करता है। और इसके बाद लेकिन आपका सी पार्ट नहीं है, क्योंकि 1 में 1 ऐड करें 2 आता है, और 2 जो है वो सेट से बिलोंग नहीं करता, 2 उसमें नहीं है, लिहाजा ये जो है हमारे पास ये भी नहीं है, ठीक है। और हम देखते हैं कि कौन सा इसमें आंसर हमारा हो सकता है। तो मेरे ख्याल से इसका आई पार्ट बनता है। वजह उसकी यही है कि उसमें अगर आप ज़ीरो एलिमेंट है, अगर ज़ीरो को ज़ीरो में ऐड कर दें तो दोबारा आंसर वही होता है। तो इसका आंसर हमारे पार्ट में बनता है 11 पार्ट का ए ही बनता, क्योंकि ज़ीरो को ज़ीरो में ऐड करें, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास ज़ीरो एक ही मेंबर है, ठीक है बच्चों। तो ज़ीरो एक सेट है ऐसे, अगर ज़ीरो को 2 दफ़ा ले लेता हूँ और उसको मैं ऐड कर लेता हूँ तो दोबारा जो आंसर ज़ीरो आता है, और ज़ीरो जो है दोबारा फिर उसी सेट से बिलोंग कर जाएगा, ये प्रॉपर्टी होती है। लिहाजा इसका आंसर हमारे पास ए है, तो हम कहेंगे इसका जो आंसर है हमारे पास वो ए है। तो ये बकाया ये प्रॉपर्टी कहीं बाकी तीनों पे इम्प्लीमेंट नहीं होती, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ लग गई होगी, ठीक है। इसके बाद अगले पार्ट मूव करते हैं। अगला पार्ट क्या है जी हमारे पास, पार्ट नंबर जो अगला वाला है वो है 11 पार्ट, 12 पार्ट सॉरी,
12 पार्ट क्या है? उसने कहा है कि 12 पार्ट है हमारे पास। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर यूज्ड इन दिस। तो ये क्या है, देखें प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हो रही है, -√5/2, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई कर रही है 1 के साथ, और साफ सी बात है जब कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई करे तो आंसर हमारा वही होगा। तो ये कौन सी, ये क्या चीज़ है, आपको पता होगा ये क्या चीज़ है। ये हमारे पास क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो चूंकि ये प्लस नहीं है मल्टीप्लाई है, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसमें हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लिकेटिव की हैं और दो एडिशन की हैं। तो ए पार्ट बी पार्ट तो वैसे ही गेम से बाहर हो गया। तो हमारे पास सी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और डी है इन्वर्स। तो हमारे पास इसका जो आंसर हमारा बनता है पार्ट नंबर 12 का, वो सी बनता है। उसकी वजह ये है कि सी में हमारी आइडेंटिटी, क्योंकि ये जो मिडल में आप देख रहे हैं ये यकीनन सी बात, इसे क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसका आंसर है 1 जो है, एज वी नो 1 इज़, आपको पता है 1 इज़ क्या है जी बच्चों, 1 जो हमारे पास क्या है इज़ मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है, और आइडेंटिटी बनती है, आपको पता है। तो इस सेंस में फिर जो हमारा आंसर होगा वो बहुत क्लियर है। तो वो आंसर हमारे पास सी है, ठीक है। तो सी हमारा आंसर है और आंसर ठीक होगी बात, ठीक है जी बच्चों। पार्ट नंबर 13 है, और इसमें क्या है कि आपको पता है जब आप, मैंने ये पढ़ा रखा है कि अगर आप बस मान लें कि 3 जो है वो छोटा है 5 के साथ, नॉर्मल पैटर्न में छोटा है, लेकिन अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ लेफ़्ट साइड पे और 2 से राइट, यानी 2 राइट और 2 लेफ़्ट, तो देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 10 है, तो ये प्रॉपर्टी वही की वही रहेगी, कोई तब्दील नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ 3 जो है वो लेस है 5 से, लेकिन मैं अब 2 से नहीं, -2 से लेफ़्ट पे और -2 से राइट पे, तो आप देखेंगे यहाँ -6 और यहाँ पे -10 आ जाएगा। अब ये इनक्वालिटी पलट जाएगी, वजह क्योंकि -10 असूलन जो है लाइन के अंदर 0 यहाँ पे है, तो -6 यहाँ पे है, तो -10 तो उससे पीछे है, तो -10 जो है छोटा है नंबर -6 से। तो फिर ये अब देखिए इसका माउथ क्लोज हो गया है, इसका मतलब छोटा है, इसका मतलब ये फ्लिप हो जाती है, ये जो इनक्वालिटी है फ्लिप हो जाती है। ये तब होती है जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें। अब आपके नेगेटिव कहाँ पे आ गया सर, ये क्या लिखा है, इसका मतलब है कि z की वैल्यू 0 छोटी है, z की वैल्यू 0 से छोटी है, इसका मतलब है z की वैल्यू नेगेटिव है। तो इस सेंस में फिर हम नेगेटिव है, तो मैं अभी आप बता चुका हूँ आपको नेगेटिव में होगा, तो फिर क्या करेंगे हम कि इनक्वालिटी साइन पलट जाएगा। तो आप देखिए हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आप देखेंगे कि हमारे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसमें से जो बेस्ट सूटेबल एग्जांपल है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो अगर हम अगर और देखें z जो हमारे पास छोटा है, ठीक है, तो जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अगर मैं इस दोनों तरफ इधर भी z मल्टीप्लाई करूं और इधर भी करूं, तो देखिए क्या आता है। इस सेंस में क्या है, देखें इसमें हमारा सिंपल, सो x टाइम्स टू z और y टाइम्स टू z, तो असूलन जो आपकी इनक्वालिटी है वो पलट जानी चाहिए। पलटनी क्यों चाहिए मैं आपको बता चुका हूँ पहले, क्योंकि हम चूँकि वो नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेस दैन 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस सेंस में हमारे पास जो आंसर बचता है वो आपका बी ऑप्शन बचता है, बी ऑप्शन। तो हमारे पास जो आंसर है वो बी ऑप्शन हमारे पास है। तो ये हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ लग गई है। इसके बाद हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 14 की तरफ। सो पार्ट नंबर 14, ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, एनीवे पार्ट नंबर 14। तो पार्ट नंबर 14 क्या है, उसने कहा है कि अगर ए और बी रियल वैल्यूज़ हों, ठीक है, और उसमें 3 लिखे हैं, और आपको याद होगा कि इसमें 3 प्रॉपर्टी जब भी आती हैं तो ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी हम बोलते हैं, ए इज़ इक्वल टू बी, और ए इज़ इक्वल लेस दैन बी, और ए इज़ बिगर दैन बी। अगर ये 3 प्रॉपर्टीज़ इकट्ठी हों तो इसको हम 4 प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, तो इसका आंसर ए बचता है, क्योंकि ये ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो, ठीक है। तो इसमें आंसर इसका ए बचता है, तो इसका ये आंसर है। रीज़न क्या है, ये इसकी 4 ऑप्शन लिखी हैं, लेकिन हमारा जो आंसर है वो ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी है, ठीक है जी, क्योंकि 3 ऑप्शन की हैं, ट्राई मतलब 3। अब हमारे पास लास्ट है इसका 15th पार्ट। तो
आखिरी है कि नॉन टर्मिनेटिंग। आपको पता है दो तरह के नंबर्स होते हैं ऐसे कि जो ख़त्म हो जाएं, मसलन 2.78 ये टर्मिनेटिंग है, तो ख़त्म हो गया। लेकिन अगर 28 के बाद चलता जाता, जैसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, तो अब वो कहता क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ लेते, ए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब रिकरिंग क्या होता है, मसलन 2 पॉइंट, अब मैं दिखाता हूँ आपको कि 2.78 78 78 ये कौन सा है, ये है नॉन टर्म, लेकिन ये रिकरिंग नंबर्स हैं। रिकरिंग इसलिए क्योंकि ये रिपीट कर रहे हैं बार बार, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे ये रिकरिंग है लेकिन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है जी। रुक भी नहीं रहा, चलता जा रहा है, लेकिन रिपीट हो रही हैं वैल्यूज़। तो इस सिचुएशन में क्या पूछता है, क्वेश्चन की वर्डिंग देख लेते हैं। वो कहता है कि ए नॉन टर्मिनेटिंग। अब बात है यहाँ पे कि पार्ट नंबर 15 है नॉन टर्मिनेटिंग। उसमें 4 ऑप्शन, नेचुरल नंबर आपको पता है, होल नंबर से नेचुरल नंबर क्या होते हैं जी, 1 2 3। अब आपको पता है ये तो इनमें डेसिमल तो होता ही नहीं है, तो डेसिमल नहीं है, तो फिर ये तो आपका रिकरिंग तो नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता ही नहीं है। तो पहला ऑप्शन गया। सेकेंड ऑप्शन सी पार्ट, इरेशनल नंबर। अब रूट में जब क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होता है, और ये मतलब 1.43 चलता जाएगा, और ये रिकरिंग नहीं होता, ये रिपीट नहीं होते, ये डिफरेंट नंबर्स होते हैं। तो लिहाजा ये भी सी पार्ट भी गया। तो आखिरी जो पार्ट डी है वो देख लेते हैं क्या सूट करता है इसको। डी पार्ट क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर भी डेसिमल के बगैर होता है, लिहाजा हमारा जो ऑप्शन बनता है वो रैशनल नंबर बनता है। तो हमारा जो आंसर है वो बन रहा है अरैशनल नंबर। अब आप पूछेंगे रैशनल नंबर क्यों, अगर आपको याद होगा तो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी थी पी बाई क्यू फॉर्म, ठीक है। और पी बाई क्यू फॉर्म रैशनल नंबर होता है, और ये हमेशा मतलब एक तो इसमें क्या है कि रैशनल नंबर में ये आपका टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेट दोनों हो सकते हैं, लेकिन ये रिपीटिंग होते हैं, यानी ये रिकरिंग होते हैं। ये हमेशा रिकरिंग, यानी जो उसने लिखा हुआ है रिकरिंग भी होते हैं, और सॉरी इससे यहाँ लिखा है नॉन रिकरिंग, सॉरी मैंने रिकरिंग समझा था, सॉरी। तो क्वेश्चन के मुताबिक ये नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग का मतलब यानी कि रिपीट ना हो, तो फिर हमारा आंसर रॉन्ग है। हमारा आंसर फिर ये नहीं है, सॉरी मैंने मिस रीड किया क्वेश्चन को। तो हमारा आंसर जो बनता है वो हमारे पास ऑप्शन बनती है सी, और वो कौन सी है, इरेशनल नंबर की ऑप्शन है, ठीक है। तो उसका आंसर बनता है सी। तो आप देखिएगा कि इसमें हमारे पास सी ऑप्शन बनती है, ठीक है। और 3 सी हमारा आंसर है। उसकी वजह यही है कि मैंने वो पहले मिस रीड किया क्वेश्चन को, तो उसमें क्या है कि ये आपका नॉन रिकरिंग है, एज नॉन टर्मिनेटिंग है। एक तो वो रुकता नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेट है। और सेकंड नंबर पे ये क्या है कि नॉन रिकरिंग भी है। तो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो, तो इस सेंस में हमारे पास सी ऑप्शन है। और वो क्या है जी, वो है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर, ये हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई है, और क्वेश्चन 1 मुकम्मल हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लिप में क्वेश्चन नंबर बकाया ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा मुकम्मल हो गया है, क्लिप हमारी ख़त्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।